हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श स्पेस एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। लास्ट वीडियो तक हमने सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का वी बोर्ड मास टॉपिक और बीजगणितीय सरलीकरण वाला टॉपिक यानी कि अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन खत्म कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारा हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, भिन्न आप लोग समझते होंगे, भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न अगर साधारण भाषा में हम देखें तो ये हो जाता है कि किसी भी पूर्ण संख्या के किसी भाग को प्रदर्शित करने की विधि। ठीक है, किसी भी संख्या के किसी भाग को प्रदर्शित करने की विधि, या फिर किसी भी ये जो नॉर्मल यदि हम लाइफ में बोलें, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए है और आपके पास 25 रुपए है, तो आपके पास मुझसे कितने रुपए हैं? तो मेरे से 1/4 है। 25/100 करेंगे आप, मतलब क्या? 1/4। मेरे पास यदि 100 रुपए, आपके पास 25 रुपए, तो मुझसे आपके पास तक कंपेयर यदि करो तो 1/4 है। मतलब मेरे पास जो है उसका एक हिस्सा आपके पास है। यदि मेरा हिस्सा 4 है तो आपका हिस्सा 1 है। यही भिन्न है, यही फ्रैक्शन है, बस इसी को ही समझना है हमें। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है कि आज के लिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सतत भिन्न है ना, जो 1/1/1/1/1 ऐसा जो दिखता है, डेसिमल वाले जो नंबर दिखते हैं, वो सारा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो भिन्न है ये होते कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के भिन्न हो सकते हैं? तो होते हैं 3 प्रकार के। पहला है आपका साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा है आपका दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। और तीसरा है आपका सतत भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसे ही वितत भिन्न भी कहते हैं। इसे ही कुछ एक बुक में आपको वितत भिन्न भी मिलेगा भाई। ठीक है, वितत भिन्न भी सतत भिन्न एक ही बात है दोनों। ठीक है, या इसे ही लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ही हम लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं अभी दिख जाएगा जब मैं इसके एग्जाम्पल लिखूंगा, है ना। लंगड़ा भिन्न, सतत भिन्न, वितत भिन्न सब जो है कि एक ही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं साधारण भिन्न से। कहां से शुरुआत करते हैं हम भाई? साधारण भिन्न से शुरुआत करते हैं। साधारण भिन्न मतलब सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 2/5, 3/9, ये सारे साधारण भिन्न है ना। 2/5 देखो एक भिन्न है कि नहीं? ये फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन क्या है? जिसको भी हम P/Q के रूप में जिसे निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में शो कर सकते हैं, वही साधारण भिन्न कहलाता है, वही भिन्न कहलाता है। तो देखो 2/5, 3/9 इस तरह के ये हो गए साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होते हैं? जिसमें पॉइंट आ जाते हैं, 0.33। अब इसे आप क्या लिख सकते हो? 1/3 ना, तो 0.33 को एक दशमलव भिन्न बोलेंगे। 0.33 को क्या बोलेंगे? एक दशमलव भिन्न बोलेंगे। इसे ही आप 1/3 लिखते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया दशमलव भिन्न। उसके टाइप्स अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो लिख के रखा हूं देखेंगे। उसके पहले आप देख लो वितत भिन्न, लंगड़ा भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन में कहने का मतलब है 1/1 + 2/3 + 4/3। इस प्रकार से ये जो जाता है ना, अलग अलग फ्रैक्शन जो है कि होते जाते हैं, +1/2। ये एक ही फ्रैक्शन है। देखो ये पूरा मिला करके एक ही है भाई, लेकिन ये यहां से यहां तक देखो एक ही फ्रैक्शन है, लेकिन ये क्या है भाई? बटे 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 बहुत सारे इसमें जो है कि अपॉन आए हैं, बहुत सारे बटे आ गए हैं कि नहीं, इसलिए ये हो गया लंगड़ा। क्या हो गया? लंगड़ा या सतत, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हो गया सतत भिन्न। अब देखते हैं भाई साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो साधारण भिन्न जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। चलो क्या होता है इन तीनों में अंतर भाई? मैं क्या बोल रहा था कि भिन्न क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q। यदि जो P का मान है वो Q के मान से छोटा हो, यानी कि अंश का मान हर के मान से छोटा हो, अर्थात
न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से यदि कम होता है तब उसे हम उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर। जैसे कि यही वाला एग्जांपल ले लो, 2/5। देखो p का मान q के मान से छोटा है ना, तो ये प्रॉपर है। ठीक है, जैसे कि आप ले सकते हो 7/11। देखो p का मान q के मान से छोटा है तो ये प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर क्या हो गया? वही चीज जहां p/q में p का मान बड़ा हो जाता है q से, तब वह इम्प्रॉपर हो जाता है। जैसे 7/5, जैसे 9/4, जैसे 112/101। देखो दोनों में अब अंतर समझ में आएगा आपको, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या हो रहा है, उचित में क्या हो रहा है, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली बड़ी है, बस। और इम्प्रॉपर में ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। ठीक है, ये हो जाता है अनुचित भिन्न, ये हो जाता है उचित भिन्न। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है ये बात। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न क्या हो जाता है? अब मिश्रित भिन्न वो जिसमें किया जाता है सही। क्या आ जाता है? सही। सही का मतलब 1 सही 1/9, 2 सही 5/7। देखो इंग्लिश में 1 1/9, 2 5/7। इस टाइप से जो एग्जांपल्स होते हैं, इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं, इसे ही मिश्रित कहते हैं। ठीक है, मिश्रित है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो 9 1 कम 9 और 1 10, ऐसा ही करते हैं ना आप लोग। क्या करते हैं? इसको यहाँ नीचे गुणा करते हो, ऊपर प्लस करते हो, यहाँ गुणा करते हो, यहाँ प्लस करते हो, निकल करके क्या आएगा बताइए तो जरा। 9 1 कम 9 और 1 10/9। क्या आएगा? हमेशा ये 10/9। और ये क्या लिखा है? 7 दूनी 14, 14 और 5 19/7। ठीक है, तो जहां कहीं भी आप लोग को इस प्रकार का दिख जाता है 1 सही 2 सही 3 सही 5 सही 10 सही 1000 सही, ठीक है, और उसके बाद में फ्रैक्शन होता है, इसे ही हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। और इसका ऑपरेशन क्या होता है भाई? यहाँ इंटू करो, ऊपर प्लस करो, आपका क्या आ जाता है? एक फ्रैक्शन आ जाता है। और हमेशा मिश्रित भिन्न जो होता है उससे जो आप फ्रैक्शन निकालते हो वो हमेशा अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है, कभी भी उचित नहीं आएगा। खुद ही देखो, नीचे वाली संख्या के इधर से मल्टीप्लाई करके ऊपर और जोड़ रहे हो तो नीचे से तो ऊपर हमेशा बड़ा ही आएगा ना, बस। इसीलिए हमेशा हमेशा ये अनुचित भिन्न ही आता है, उचित कभी नहीं आता। कौन सा भिन्न? मिश्रित। या फिर यही रिवर्स प्रोसेस यदि मैं करूं तो हमेशा अनुचित भिन्न से आप एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न बना सकते हो। कैसे? जैसे कि इसे ही देख लो आप, 112/101 लिखा है ना, 101 एकम 101, ऊपर बचा 11/101। ये देखो अनुचित से ये बन गया। जैसे इसे यदि हम बात करें 4 दूनी 8 1/4, इसे यदि बात करें 5 एकम 5 2/5, ये देखो अनुचित से मैंने मिश्रित बना दिया, मिश्रित से मैंने अनुचित बना दिया। तो इस प्रकार के जो है बेसिक मैथ्स आप लोग को धीरे धीरे सीखते रहना चाहिए। ठीक है, क्या किया मैंने? 5 एकम 5 के डिवाइड कर रहे थे, तो 5 एकम 5 के तो 7 में से कितना बच गया? 2 बच गया, इसलिए 2/5। यहाँ देखो 4 दूनी 8 किया मैंने तो 1 बच गया ना, 9 में से 8 1 बचा तो 1/4। यहाँ देखो 1 से कम 1, अब देखो 112 में 101 घटाया 11 बचा तो 11/101। इसी प्रकार से तो होता है वही मैथ्स, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है ना, ऐसे चलता है। तो ये हो गया ना, ये 3 प्रकार के आपने साधारण भिन्न देख लिए भाई, उसके एग्जाम्पल देख लिया, नोट करते हुए चलो साथ में। अब आता है शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल के अंतर्गत टर्मिनेटिंग, है ना। 2 टाइप देख रहे हैं ना, एक टर्मिनेटिंग है जैसे कि 2/5। यदि ये एक फ्रैक्शन है 2/5, दशमलव में आप इसे कितना लिखेंगे बताइए? 5 शून्य 0 होगा और 5 चौके 20। ये देखो खत्म हो गया ना। कैसा किया हमने? 5 से 2 को भाग दिया। देखो 5 शून्य 0 लिखे, 2 लिखे, दशमलव लगाए तो यहाँ 0 लग गया और 5 चौके 20, ये कट गया ना, इसलिए 0.4 मैंने डायरेक्ट लिखा। मान लेते हैं हम 7/10, ठीक है, क्या मान लिए? 7/10, बताओ कितना होगा? 0.7। देखो डायरेक्ट होगा। ये ऐसे दशमलव जिनमें कोई बार नहीं आता, जो लगातार बनती नहीं है, चलती नहीं है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। तो अशांत दशमलव क्या होंगे? जैसे कि 1/3 है ना, 1/3 क्या होगा? 0.33333, यानी कि आप इस एक लाइन में क्या लिखेंगे? 0.3 का बार।
जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम, अनंत बार। जैसे मान लेते हैं मैं लिखता हूं 1/47, 1/47 को यदि आप सॉल्व करने जाएं आपको मिलेगा 0.02127957448 और ऐसे। देखो इस प्रकार से संख्या आपको मिलेंगी। 1/47 आप सॉल्व करके देखना, 0.02127957874 ऐसा ये आपको जो है कि मिलते जाएगा, है ना। चलो तो ये क्या है, ये ऐसे दशमलव हैं जो शांत नहीं है भाई, अशांत हैं, चले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, जीरो कभी नहीं मिल रहा है, शेषफल हमेशा मिलते जा रहे हैं, उन्हें हम अशांत कहते हैं। और जिसमें शेषफल शून्य हो जाता है उसे हम शांत कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा तो है भिन्न। अब जब हम दशमलव भिन्न पढ़ेंगे, अभी तो देखो मैं साधारण भिन्न से स्टार्ट करता हूं पढ़ाना आपको, दशमलव भिन्न जब पढ़ेंगे तब शांत और अशांत के और भी टाइप आपको बताऊंगा, तब आप नोट करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक मिश्रित भिन्न से, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक लिख लिए होगे आप लोग, नहीं तो यहां तक लिखिए जब तक कि मैं बोर्ड धीरे से रफ करता हूं, है ना। यहां तक आप लोग लिखिए। हम आगे देखने वाले हैं मिश्रित भिन्न में गणितीय संक्रियाएं। जिन लोग लिख चुके हैं यहां तक वो लोग मेरे बोलते बोलते ही लिख लिया करिए, मिश्रित भिन्न में गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। चलिए 2 सेकेंड पॉज दे देते हैं भाई, आप लोग भी थक जाते हैं लगातार सुनते सुनते, है ना। मैं भी थक जाता हूँ लगातार बोलते बोलते। ठीक है, चलो ये हो गया। डेसिमल फ्रैक्शन आपने कर लिया, शांत और अशांत को लिखो। हाँ चलो चलो लिख लो। क्या है टॉपिक, मिश्रित भिन्न में गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, कैलकुलेशन इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कैलकुलेशन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए, है ना, ये रहेगा मेरा अगला टॉपिक आज का। अब मैं ये रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे। अब ऊपर लिख लीजिए, चलिए देखिए गणितीय संक्रियाएं किसमें गणितीय संक्रियाएं बोल रहा हूं मैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। 3 सही 2/3 धन 6 सही 1/3 मिश्रित भिन्न है या नहीं है बताइए। मिश्रित भिन्न है ना, है ना। चलो यदि अब इसे आपको जोड़ने के लिए कहा जाए, आप क्या करेंगे, 3 तिया 9, 2 11/3, 6 तिया 18 और 1 19/3, यही करेंगे ना। क्या करेंगे आप, देखो 3 तिया 9 और 2 11/3 धन 6 तिया 18 और 1 19/3। इसका मतलब क्या हो गया भाई, बटे में तो 3 ही आएगा, एलसीएम ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 19 1 20 और 1 30/3 बराबर 10। ये हो गया आपका सीधे सीधे आंसर, हो गया ना। लेकिन मैं ना थोड़ा घुमाऊंगा आपको अभी, ठीक है, जिससे कि जब थोड़ा टफ क्वेश्चन आए तब भी आपसे बने। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1 जो आप बचपन से देख रहे हैं। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। ठीक है, ये तो मेथड 1 हो गया ना, ऐसे आप ला सकते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो मैं ये बोलता हूं कि ये जो 3 सही 2/3 लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है 3 + 2/3। उसके बाद में ये प्लस में लिखा है 6 + 1/3। देखो मिश्रित भिन्न के लिए आप बीच में प्लस लगा सकते हो, आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक है, तो अब देखो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 2/3 1/3 यानी कि 3/3 कितना, 3/3 मतलब क्या है, 9 धन 1 बराबर 10। देखो दोनों ही बार आपका आंसर सेम आएगा भाई। ये भी 10 आ रहा था, ये भी 10 आ रहा था। यहाँ आपने गुणा किया, जोड़ा, उसके बाद देखिए इसमें हमने क्या किया, मिश्रित को
हमने पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या में अलग अलग करके जोड़ करके आंसर लेकर के आ गए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। यहाँ तक नोट करिए तो जरा, यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। नया क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। तीन सही 1/3 धन 4 सही 1/2 धन 1 सही 1/4 धन 1 सही 1/2। चलिए ये बनाना है, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं 2 है, 2 सही 2 1/2। चलो ये बनाना है भाई, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब नॉर्मल यदि पहले वाला हम देखें तो क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई वगैरह करके, अभी मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है। हम करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे, ये 3 लिखा है, ये 4, ये 1 और ये 2, ये अलग अलग जुड़ जाएंगे। 3 4 1 और 2 अलग अलग जुड़ जाएंगे। और इसमें क्या जुड़ेगा, इसका 1/3, ये 1/2, ये 1/4 और ये वाला 1/2। देखो 1/2 1/4 1/2 1/3, ये सब जुड़ गया। ये भी 1/2, ये भी 1/2, हाफ और हाफ मिल करके 1 हो जाएंगे ना, ठीक। एक वो ले लो, ये देखो 2 और 1 3, 3 6 4 10 और वहां से 11 आ गया बाहर। अब बचा 1/3 और 1/4। क्या बचा, 1/3 और 1/4, दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या लेकर के, एलसीएम लेकर के। 4 तिया 12, एलसीएम क्या आ गया मेरा, 12 आ गया। ऊपर 4 और 3 7, ये आया आंसर हमारा 11 सही 7/12। बहुत ही आसानी तरीके से, क्यों, क्योंकि हमने संख्या छोटा कर लिया था। यदि आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते रह जाते तो संख्या बड़े होती जाती। मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग, देखो 3 और 4 जोड़ लिए, फिर 1 जोड़ लिए, 2 जोड़ लिए, ये जुड़ गया आपका। उसके बाद में मैंने देखा ये हाफ है और ये हाफ है, ये देखो हाफ और हाफ 1 हो गया, इसलिए मैं 11 बाहर ले आया। 1/3 1/4 बचा, उसको 7/12 आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहली बात, है ना। अगली बात क्या होगी, अगली बात ये कि मैं एक क्वेश्चन दूंगा और उसका एक बहुत ही बेहतरीन वाला सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 999 माइनस 1/5 बराबर क्या होगा। 999 में से यदि 1/5 को घटाते हैं तब क्या होगा। चलिए क्या करेंगे आप, माइनस करना है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे 5, फिर 999 में 5 का गुणा, नहीं। देखो नया तरीका, नया सॉल्यूशन, नया जिंदगी। देखो 998 प्लस 1, 999 को क्या लिख सकता हूँ, 998 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। अब इसमें माइनस 1/5, कोई समस्या किसी को। 998 धन 1 लिखने में कोई समस्या, माइनस 1/5 तो वही है। अभी देखो 998, अब आप 1 में से 1/5 को घटाओ, कितना आएगा बताओ तो जरा। एलसीएम 5 होगा, अपॉन में तो 5 ही आएगा। यहाँ 5 में से 1 गया, 4/5। आंसर क्या आ गया आपका, 998 4/5। ये आंसर है। आप लोग मन में भी कर सकते हो धीरे से। इसके पहले एक और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर करते रहना मन में। 9998 माइनस 4/5। देखो अब ये करना है ना। देखो कितना आसानी से होगा, एक बार देखते जाओ लगातार, है ना। इसको मैं लिख लूंगा 9997 प्लस 1 माइनस 4/5, ठीक है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, अब आगे देखो तो जरा। 1 में से 4/5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 माइनस 1 1/5, यानी कि 9997 1/5 आपका आंसर है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न में इस तरह से आप लोग जो है कि यूज कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं भाई, है ना। कोई समस्या यहाँ तक बिल्कुल आप लोग देखिए एक बार जरा, है ना। गौर से देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने कर लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने बना लिया है भाई, ठीक है। देखो जरा इस बात को। चलिए देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया मिश्रित भिन्न की संक्रियाएं, है ना। अब हम हमारा अगला बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। जहाँ से आप लोग यदि प्रैक्टिस शीट वगैरह फॉलो कर रहे हैं मेरा,
तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए पिछले एग्जाम में दिखते रहता है ना। क्वेश्चन कैसा आता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ये सब बताइए, है ना। मतलब क्या है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों की तुलना। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या देखने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों की तुलना। और भिन्नों की तुलना में मेरा जो पहला केस बनता है, केस नंबर 1, ये क्या है कि जब हमारे जो भिन्न दिए गए हैं उसके हर समान हो, है ना। जब हर अर्थात डिनोमिनेटर, कौन सा डिनोमिनेटर जो है वह क्या हो, समान हो यानी कि इक्वल हो। व्हेन डिनोमिनेटर आर इक्वल, ठीक है। जब हर समान हो तब क्या होता है, हर समान का मतलब जैसे 9/8 हो गया, है ना। हर समान, डिनोमिनेटर इक्वल, ठीक। 9/8 यदि मैं ले रहा हूं, और क्या ले लूं, चलो 5/8 ले लिया, है ना। और क्या ले लिए, रुको जरा सा, है ना। 7/8 ले लिया, 13/8 ले लिए, ठीक है। ये हो गया भाई जब डिनोमिनेटर इक्वल है। क्या इक्वल है, देखिए जरा, जब डिनोमिनेटर इक्वल है, देखो सभी के हर समान है, देखो सब में 8 ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सभी में 8 लिखा हुआ है। जब ऐसा केस आए कि जब आपका डिनोमिनेटर समान हो और आपको बतानी है कि अब इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तब भिन्न केवल और केवल डिपेंड किस पे करेगा, हमारे न्यूमरेटर पर। न्यूमरेटर अर्थात अंश पर, है ना। अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो संख्या अंश में सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी, जैसे कि 13/8 में 13 बड़ा, इसलिए ये भिन्न सबसे बड़ा 9 बड़ा, फिर 7 सबसे बड़ा है, और फिर है 5। ये देखो, इस प्रकार से आप देख सकते हो, भिन्नों की तुलना कर सकते हो कि जब डिनोमिनेटर मेरा इक्वल है, हर जब मेरा समान है, तो केवल और केवल भिन्न किस पर डिपेंड करेगा, अंश पर। और अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपका जो है कि बहुत बढ़िया एक आंसर निकल करके आ चुका है। ऐसे भिन्न जब आपके पास रहेंगे तब आपको इस प्रकार से भाई इनका तुलना करना है, देखना है। चलो, ये हो गया पहला केस। अब केस नंबर 2, जब अंश यानी कि न्यूमरेटर क्या हो, समान हो, ठीक है। जैसा हमने अभी देखा कि जब हर समान है तब क्या हुआ। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जब अंश समान हो तब क्या होगा। जैसे कि यदि 5/6, 5/7, 5/8 और 5/9, चलो ये मेरे पास 4 संख्याएं हैं, 4 भिन्न हैं। इनमें आपको बताना है सबसे बड़ा कौन, छोटा कौन, इस तरह से, है ना। तो देखो इसमें अब अंश समान है, जैसे यहाँ हर समान था वैसे यहाँ अंश यानी कि न्यूमरेटर इक्वल है। न्यूमरेटर इक्वल है तो कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ये आपको बताना है ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि जिस फ्रैक्शन में, देखो इतने में बताना है, तो 6, 7, 8 और 9 में सबसे छोटा संख्या कौन सा है। सबसे छोटा संख्या सर 6 है, ठीक। इसमें देखो जस्ट उल्टा हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे इसमें क्या है, 6 सबसे छोटा है ना, तो यही भिन्न सबसे बड़ा होगा, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। देखो जरा थोड़ा ध्यान से, है ना। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था कि जब हर समान था तो जो संख्या बड़ी थी वो सबसे बड़ी थी। यहां देखो जो संख्या छोटी है वह सबसे छोटी होगी। क्यों, क्योंकि ये अपॉन में लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है। 6 सबसे छोटा है ना, तो ये वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। 9 सबसे बड़ा है तो ये वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। इस तरह से तो ये बात है, ठीक है। ये हो गया 2 केस, जब हर समान है, जब अंश समान है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जब अंश हर समान ना हो, उसे हम लोग देखते हैं एक डिफरेंस वाले मेथड के साथ। किस मेथड से, डिफरेंस के मेथड से, अंतर विधि, है ना। यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे करिए और फिर नोट कीजिए, है ना। चल, अंतर विधि,
अंतर विधि में भी क्या, इसमें भी 2 केस बनते हैं, है ना। हम इसी कंपैरिजन के अंतर पढ़ रहे हैं, कौन सी विधि, अंतर विधि, यानी कि डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड। और डिफरेंस मेथड में जो पहला है मेरा, ये पहला क्या है कि जब अंतर समान हो, क्या हो भाई, अंतर जो है मेरा वो समान हो, ठीक है। जब दिए गए भिन्न में भिन्नों का जो अंतर है वो समान हो तब क्या होगा, जैसे यदि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, देखो ये 4 मेरे पास भिन्न है, इन चारों भिन्न में आपस में अंतर कितना है, आपस में अंतर मतलब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कितने का अंतर है, अंश और हर के बीच कितने का अंतर है, देखो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, देखो जरा, इनके बीच क्या अंतर है, इनके बीच क्या अंतर है, और 5 और 4 के बीच क्या अंतर है, आप लोग देख करके बताइए। चलिए बताइए जरा, क्या अंतर है भाई, 1 और 2 के बीच में तो 1 का अंतर है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, मतलब क्या है कि जो भी आपको आपस में जो भिन्न दिए गए हैं उसमें सबका अंतर क्या है, सबका अंतर क्या है, समान है, एक ही है, सबका अंतर कितना है, एक ही है। तो जब दिए गए भिन्नों में अंश व हर का अंतर समान होता है, इक्वल होता है, तब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। मतलब क्या कि इस प्रकार के फ्रैक्शंस में जहां पर आपका डिफरेंस जो है इक्वल है, कॉमन है, सेम है, तब जिस भिन्न का, जिस फ्रैक्शन का जो अंश है वो सबसे बड़ा, जैसे कि यहां अंश देखो 1, 2, 3 और 4 सबसे बड़ा है ना, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, 4 सबसे बड़ा है, ये बड़ा होगा, इसके बाद 3/4 होगा, इसके बाद 2/3 होगा, इसके बाद 1/2 होगा। देखिए ये आया हमारे पास नया टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। हमने 2 टाइप देखा था अभी अभी, क्या था उसमें, या तो न्यूमरेटर सेम था या तो डिनोमिनेटर सेम था। यहां वो दोनों केस लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। यहां कौन सा केस लगेगा, हमें ये देखना था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर कितना है, क्या कितना है, अंतर, डिफरेंस, है ना, डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस है। ऐसे केस में हमें क्या करना है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। चलिए इसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में, 93/98, यहां तक आप लोग लिखिए जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। 115/120, 117/122, 73/78 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। CGPSC 2013 का ये क्वेश्चन है ना। शीट में क्वेश्चन शायद नहीं डल पाया था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आरोही क्रम में लिखने के लिए दिया गया था। इसमें आपको देखना ही क्या था बताइए बना, इसमें यह देखना था कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है ना। क्योंकि देखो पहला 2 केस तो नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर भी इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं है, ये केस तो नहीं लगेगा। लेकिन डिफरेंस देख लेना है। उसके बाद पहला स्टेप क्या है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है और यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, सब में कॉमन डिफरेंस है। हाँ भाई आरोही ना, हाँ आरोही को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा। जब मैं पहले किसी वीडियो लेक्चर में ये बात बताया हूँ, आरोही अवरोही में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे से बड़ा जाना है, डिफरेंस कॉमन है। बताइए सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा, सबसे छोटा भिन्न यहाँ पर कौन सा होगा, तो जिसका अंश सबसे छोटा है 73, 73/78 सबसे छोटा होगा।
इसके बाद बड़ा कौन सा? 93। इसके बाद क्योंकि बड़ा संख्या क्या है? 93, तो 93 बटा 98 इसके बाद बड़ा, फिर 115 बटे 120 और सबसे बड़ी संख्या है 117 बटे 122। तो इस प्रकार से तो आपका क्वेश्चन आता है और कितना इजी था इसका सॉल्यूशन बताओ। केवल और केवल आपको डिफरेंस वाला मेथड याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब आप ऐसे चुटकियों में जो है कि ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या? जब अंश व हर के मध्य अंतर समान हो, जब अंश व हर का अंतर समान हो। चलो ये हो गया। अब इसी के बाद में अगला केस मेरा, जब अंतर असमान हो। क्या हो? जब अंतर असमान हो। किसका अंतर? अंश व हर का अंतर, है ना भाई। अंतर समान हो, अंतर अलग हो, मतलब जब अंश व हर का अंतर जो है असमान हो, है ना। ठीक, चलो असमान हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो 7 बटे 9, 11 बटे 15, ठीक है, क्या 11 बटे 15 और 13 बटे 17 और 19 बटे 21। देखो अभी तक जितना भी हमने मेथड पढ़ा, जितने भी अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन बताया, उनमें से किसी में ये फिट बैठ रहा है क्या? देख लो तो जरा एक बार, आराम से देखो। नहीं बैठ रहे ना? क्यों? क्योंकि ना अंश कॉमन है, ना ही हर कॉमन है, ना ही अंतर समान है। कैसे? यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, खत्म यहीं पर। ठीक है, यहाँ 2 का अंतर, वहां 4 का अंतर, है ना। अंतर लिख लेते हैं, चलो इसे रफ कर लेते हैं भाई, इसका काम खत्म हो गया, केस खत्म हो गया, है ना। चलो क्या बोला मैंने? अंतर देख लेते हैं कि कितना दिया हुआ है ना। यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 2। देखो क्या बोला मैंने? यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 4 का, यहाँ अंतर है 4 का, है ना, 13 4 का, और यहाँ अंतर है कितना? 2 का। ठीक है, चलो अंतर तो अलग अलग है ना, डिफरेंस तो मेरा डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी डिफरेंस का आपको एलसीएम निकालना है। इस मेथड का शुरुआत ही कहां से होता है कि इनका जो अंतर है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2 4 4 2, और एलसीएम कितना आएगा बताओ? 4 आएगा ना। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 4 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब ये जो 4 एलसीएम आया उसको क्या करना है? इस 2 से डिवाइड करना है। 7 बटे 9 के लिए देखो ऐसे ही खड़ी खड़ी में लिखूंगा, है ना। 4 को 2 से डिवाइड करो, ये वाले। दूसरा इस 4 जो एलसीएम आया है उसको 4 से डिवाइड करो। यहाँ भी 4 को 4 से डिवाइड, यहाँ 4 को 2 से डिवाइड, कितना आता जाएगा बताओ? 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 निकल करके आया, यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 2। अब आपको क्या करना है? ये तो हो गया मेरा 2 स्टेप, है ना। पहला स्टेप क्या था? एलसीएम निकालो डिफरेंस का। दूसरा स्टेप क्या था? जो एलसीएम आया हूं उसमें डिफरेंस का डिवाइड करो। ये हो गया, ये संख्याएं आई, है ना। यहां लिख लो आप लोग, ये है मेरा स्टेप 1, ये है मेरा स्टेप 2। अब देखो स्टेप 3। स्टेप 3 ये बोलता है कि ये जो आपका अंश है, कौन है? अंश, यानी कि न्यूमरेटर। इस न्यूमरेटर में ये स्टेप 3 वाले नंबर को आप क्या करो? मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई करो। स्टेप 3 थोड़ा नीचे आना चाहिए भाई, ये वाला। ठीक है, न्यूमरेटर कितना है? 7, इसमें इस 2 का गुणा करो। ठीक है, न्यूमरेटर कितना है? 11, इसमें 1 का गुणा करो। यहाँ न्यूमरेटर कितना है? 13, इसमें भी 1 का गुणा करो। यहाँ न्यूमरेटर है 19, इसमें 2 का गुणा करो, क्योंकि 2 था। बस अब गुणा करके लिखो तो 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 13 एकम 13 और 19 दूनी 38। अब आप बताओ कि सबसे बड़ी संख्या इन चारों में कौन सी है? समझ में आया बात? क्या करना है? पहले तो आपको अंतर निकालना है, अंतर का एलसीएम निकालना है, एलसीएम को अंतर से डिवाइड करना है, जो आया उसमें न्यूमरेटर का अंश का गुणा करके देखना है। अब इसमें जो है आप बताओ कि बड़ी संख्या कौन सी है? सर 38 सबसे बड़ी है। ठीक, 38 लिख लो। 38 सबसे बड़ी है। छोटी उससे 14, उससे छोटी 13, उससे छोटी 11। अब ये बताओ ये 38 किसके लिए आया? ऐसे देखो, खड़ी देखो, इसीलिए मैं देखो ऊपर से नीचे खड़ी खड़ी लिख रहा था। 38 के लिए संख्या कौन सी है? 19 बटे 21 सबसे बड़ी होगी।
14 के लिए संख्या क्या है 7/9 उससे छोटी होगी। उसके बाद में 13 क्या है 13/17 उससे छोटा, और 11/15 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा ये मेथड जिसमें सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आकर के फंस जाते हैं, सब यहीं से बन जाता है। क्या, जब अंतर असमान है किनका अंतर असमान है मेरे, ये मैं क्या लिखा हूं, अच्छा ये 7 लिखा हुआ है ना, बहुत गलत तरीके से 7 लिखा हुआ था भाई, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये 7। ठीक है, ये क्या है कि जब अंतर असमान है अंश व हर का, तब इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और ऐसा सॉल्यूशन होता है। आप लोग उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता, है ना। चलिए इसे मैं रफ करता हूं और एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ये है मेरा अंतर विधि। इस अंतर विधि के अंतर्गत ही आप लोग के पास जो शीट है ना अभी चैट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी है सेंटर के द्वारा बनाए गए। वो सारा काम आप लोग घर में करते रहते होंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। चलो अगला देखते हैं हम 5/8। क्वेश्चन क्या है 5/8, 7/12, 13/16, 16/26 को अवरोही क्रम में जमाइए या लिखिए। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके बताना है भाई आप लोगों को, है ना। चलो देखें क्या करना है। सबसे पहले हमें अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर देखना है, अंतर कितना कितना का है ना। चलो डिफरेंस देखो, 5 से 8 के बीच में कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। 7-12 में 5 का डिफरेंस, 16 और 13 में 3 का डिफरेंस, है ना। और 16 और 26 में 10 का डिफरेंस। वाह, 3, 5, 3 और 10। ठीक है, ये हो गया। इनका क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है। तो डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ 30 होगा एलसीएम। कैलकुलेट करोगे, कर सकते हो बिल्कुल, है ना। अब देखो अब क्या करना है, स्टेप क्या है दूसरा हमारा कि इस 30 में इस अंतर को डिवाइड करो, इसी 30 में ये 5 को डिवाइड करो, इसी 30 में ये 3 को डिवाइड करो, और इसी 30 में ये 10 को भी आप डिवाइड करो। अब बताओ कितना आ रहा है, ये आया 10, ये कितना 5 छक्के 30, 3 दहाम 30 और 10 तिया 30, ये सब आ गया ना। अब इसी में आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर में जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके रखना है ना। यानी कि 10 में मल्टीप्लाई होगा 5 का, ठीक है, 6 में किसका मल्टीप्लाई 7 का, 10 में किसका मल्टीप्लाई 13 का, और 3 में 16 का। मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। 10 पंचे 50 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 13 दहाम 130 हो गया, और 16 तिया 48 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना टेबल आ रहा होगा, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अब इसमें हमें कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है भाई, 130 बड़ा है। उसके बाद देखो 48 50, 50 बड़ा है। उसके बाद 48 और आफ्टर दैट 42 सबसे छोटा। अब ये सब किसके रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। 130 देखो भाई 13/16 के रेस्पेक्ट में आया था। 50 देखो शुरुआत वाली संख्या 5/8 के लिए आया था। 48 देखो, 48 कहाँ, लास्ट वाली संख्या 16/26 के लिए आया था। और 42 जो बच गया है मेरा बीच वाला संख्या 7/12 के लिए आया था। तो इस प्रकार से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं पूरे सारे जितने भी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन वाले आते हैं क्वेश्चंस, उन सभी के लिए ये मेथड सब में काम आता है। ठीक है, ये जो मेथड है ये सभी में काम आता है। एकदम सीधा सीधा आपको बनाते हुए चलना है बस, है ना। मन में ही आप एलसीएम निकाल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये नंबर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर सकते हैं। जो अभी 5 स्टेप लग रहे हैं ना आप लोगों को, वो मन में ही कर सकते हैं, केवल प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप लोगों से सारा चीज बनेगा भाई, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम। एक और जो है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब
एक नया तरीका है बनाने का। इसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा विधि। क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा विधि। मैं मिटा करके नया लिखता हूं, है ना। तिर्यक गुणा विधि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो किसी दो भिन्न का आपस में तुलना करने के लिए काम आ जाता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं आता, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, दो नंबर, दो फ्रैक्शन का आपस में क्या करने के लिए काम आ जाता है, कंपेयर करने के लिए काम आता है। कंपेयर ही तो पढ़ रहे ना हम लोग, बस उसी में, है ना। कौन सा विधि, तिर्यक गुणन विधि। तिर्यक गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए, जैसे मैं लिखता हूं दो संख्या 2/5 और 7/10, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, 7/8 ले लो। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, आपको यही बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटी संख्या कौन सी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि ऐसे क्रॉस आप इनका गुणा कर दो, ठीक है। और गुणा करते समय ध्यान रहे कि जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो बाजू वाले अंश के साथ होना चाहिए और इधर ही लिखना है। जैसे 8 गुणा 2 लिखना है आपको, और इधर देखना है क्या, 7 गुणा 5, ठीक है। मान लो इस 2 को इधर ले जाओगे तो 8 गुणा 2 इधर आ जाता है ना, ऐसा नहीं। देखो 8 दूनी 16 और 5 सत्ते 35, बड़ा कौन सा साइड है, 35 का साइड, यानी कि 7/8 बड़ा होगा 2/5 से। देखो कितना आसान है ये, है ना, हद से ज्यादा आसान है। लेकिन लिमिटेशन क्या है, केवल दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने का काम आएगा, है ना। ये दोनों को हमने देखा, क्या किया हमने, 8 को ऊपर लेके गए गुणा किए, 5 को ऊपर लेके गए गुणा किए, गुणा करने के बाद देखे सिंपल नंबर है, बड़ा संख्या कौन सा, 16 35 में बड़ा कौन सा, 35 वाला साइड, तो 35 वाले साइड का नंबर सबसे बड़ा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये था मेरा पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना, लिख लेते हैं 9/11 12/13। 9/11 और 12/13 में बड़ा संख्या कौन सा, आपको क्या करना है बताइए। 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है, 11 का पहाड़ा 12 बार पढ़ना है कि नहीं। चलो 13 गुणा 9 करना है आपको और 12 गुणा 11 करना है आपको। 13 निया कितना होता है भाई, 13 निया 117 और 12 11, 12 तो हम 120, उसके बाद में और जोड़ लो 132, बड़ा कौन सा, 132 वाला साइड। तो 12/13 जो है ये बड़ी संख्या होगी 9/11 से, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आपका सॉल्यूशन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही इजी मेथड है ये, है ना, बहुत ही आसानी से इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये बन जाते हैं हमारे, ठीक। चलिए, तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों से बना होगा, समझ में आया होगा। अब आगे क्या रहेगा हमारा, ये सारा मैंने सतत और दशमलव छोड़ करके साधारण भिन्न हमने अभी पढ़ा। साधारण भिन्न में उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न हमने पढ़ लिया, उनको कंपेयर करने का तरीका देख लिया। अब अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि दशमलव भिन्न क्या होते हैं, दशमलव भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, उससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो दशमलव भिन्न अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक का वीडियो आप लोग कंटिन्यू पूरा देखेंगे तभी जा करके आगे वाली चीज़ें समझ में आएंगी, वरना ऐसा है कि अब थोड़ा फास्ट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। शुरू से जो लोग बने हुए हैं वो लोग इस स्पीड को कैचअप कर लेंगे, जो बीच बीच से देख रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग लेक्चर नंबर 1 से मेरा ये वीडियो सीरीज देखते रहिए, तभी ये बनेगा। और साथ ही साथ शीट सॉल्व कीजिए, टेस्ट देते रहिए, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।